आज हम बात करने वाले हैं मैनन बियरिंग कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है बियरिंग, ब्रश, ट्रस्ट, वॉशर्स, एल्यूमिनियम, डाई कास्टिंग के कंपोनेंट्स बनाना, और ये एप्लीकेशंस भी बनाती है हैवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की, ट्रैक्टर्स की, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की, मटेरियल हैंडलिंग की, स्टेशनरी, डीजल, गैसोलीन और सीएनजी इंजन्स का ये इक्विपमेंट्स बनाती है। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप, 450 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 80.3 रुपीज़ का। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 18.3 पे। बुक वैल्यू कंपनी का 19.8 रुपीज़ है। कंपनी डिविडेंड याल्ड प्रोवाइड करती है 2.49% का। कंपनी ने आर जनरेट किया इस साल 22.4% का। कंपनी ने आर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया 20.1% का। आप हाई लो भी देख सकते हो, 91.4 है और लो 47.4 है। डेब्ट टू इक्विटी देख लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.21 का डेब्ट टू इक्विटी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 24.6 करोड़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 87.6% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 4.39 रुपीज़। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने जनरेट किया 12.4% का इस साल। कंपनी के ऊपर कर्जा है 23.1 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है लगभग 9.78 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 36 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में 43 करोड़ रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर में 46 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 46 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 48 करोड़ रुपीज़। आगे चलते हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा 4 करोड़ रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 5 करोड़ रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में 6 करोड़ रुपीज़ का। जून क्वार्टर में 6 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 5 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर रहा 0.81 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर रहा 1.02 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 1.15 रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 1.17 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 1.05 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 123 करोड़ का। 2018 में 145 करोड़ का। 2019 में 173 करोड़ का। 2020 में 139 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के 149 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट रहा 19 करोड़ का। 2018 में 21 करोड़ रुपीज़ रहा। 2019 में 25 करोड़ रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 14 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 18 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर रहा 3.41 रुपीज़ का। 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 3.76 रुपीज़ का। 2019 में 4.51 रुपीज़ का। 2020 में 2.57 रुपीज़ का। 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 3.35 रुपीज़ का। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेब्ट रिड्यूस किया। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 58.37% का। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशोज जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 7% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 6% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 1% का। और आगे एनुअल साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 54%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 11% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 5% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है -4% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 88% का। आगे चलते हैं स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 26% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में एवरेज 3% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 1% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 64%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 25%। पिछले 5 साल का 25%। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 22%। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 20% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। प्रमोटर्स का होल्डिंग देख सकते हो आप 71.25% है। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 2.47% है।
पब्लिक होल्डिंग 26.27% है और अदर्स का होल्डिंग 0.01% है। प्रमोटर्स का अच्छा खासा स्टेक है इसमें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।